नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। आज हमारे बात बेबाक कालम में आए हुए हैं चित्रांश अनूप सिंह जी, जो कि श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा के महामंत्री और तमाम समाज सेवी संस्थाओं में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़कर सामाजिक उत्थान में अहम योगदान दे रहे हैं। तो आइए सीधे सीधे चलते हैं, उनसे जानते हैं उनके सामाजिक सफ़र की शुरुआत के विषय में। ठीक सर। धन्यवाद अनिल जी। मैं अनूप सिंह और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अनिल जी ने इस संबंध में मुझसे बात करने का वो किया। दैनिक जनजागरण को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आप सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो आपको सामाजिक विकास में अपने योगदान के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि मनुष्य के अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी रहती हैं और वो जब आत्मविश्वास बाहर निकल के आता है, सबसे बड़ी चीज़ है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व का ही रोल रहता है मनुष्य को आगे बढ़ाने में। और एक मैं जब बेरोजगार था तो मैंने एक संस्था ज्वाइन की थी, व्यक्तित्व विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व विकास संगठन जेसीस। तो वहाँ से हमको बहुत सी चीज़ें हमको पता चली कि वास्तव में व्यक्तित्व ही है जो मनुष्य को आगे ले जाता है। पढ़ाई लिखाई का तो केवल 15% रोल रहता है, ये मैं एक कटु सत्य है। लेकिन लोग व्यक्तित्व पर ध्यान न देके केवल पढ़ाई लिखाई करते। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चीज़ है, आदमी के आत्मविश्वास को बाहर लाती है और वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन व्यक्तित्व पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और इसी व्यक्तित्व विकास संगठन को मैं इससे देना चाहता हूं कि उसमें बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं और बहुत सी संगठन हैं जिसमें व्यक्तित्व विकास होता है। उनमें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसे आपको बात करनी है, कैसे कोई प्रोग्राम करना है, कैसे क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत से होते हैं। तो मेन चीज़ उनका बहुत असर पड़ा मेरे ऊपर और मैं उसके बाद रोज़गार में आया। रोज़गार में आने के बाद वहाँ भी जो हमने ट्रेनिंग ली थी व्यक्तित्व के बारे में, उसकी वजह से भी अग्रणी रहा। जो भी काम मुझे दिया गया उसको मैंने एक चैलेंज के साथ अच्छे तरीके से किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई, भीड़ से हटकर। आप जिले के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर माने जाते हैं, तो आपने इस क्षेत्र में युवाओं को क्या क्या मोटिवेट किया? हमारा तो मुख्य सब्जेक्ट है कैरियर काउंसलिंग और स्किल डेवलपमेंट जी। क्योंकि भारत में स्किल पर बहुत कम जोर दिया गया और मैकाले की शिक्षा पद्धति जो है केवल किताबी ज्ञान तक है, उसमें हुनर नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि हम स्किल डेवलपमेंट से जुड़े, कहते हैं हुनर है तो कदर है। कहीं भी दुनिया की किसी कोने में आदमी चला जाएगा तो उसके अपने हुनर से वो अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। और स्किल डेवलपमेंट और कैरियर काउंसलिंग हमारा मुख्य हो रहा है। लोग पढ़ाई करते हैं केवल नौकरी के लिए, ध्येय रहता है कि नौकरी मिल जाए और उसी के वजह से, और ये नहीं सोचते, हमारा ध्यान रहता है कि बच्चों की पढ़ाई में वो सारी चीज़ें शामिल हो जिससे कि उनका आत्मविश्वास बाहर निकल के आए। दुनिया में एक कंपनी इंटरनेशनल कंपनी बन गई है, हिंदुस्तान से निकल के गई कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमताएं हैं कि अगर वो अपने माइंड को ये सेट करेगा कि हम दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम लोगों को रोजगार दे सकें। तो कोई भी सरकार, किसी भी दुनिया की सरकार सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है। रोजगार देने वाले जब समाज में पैदा होंगे
तभी हम सबको रोजगार दे सकते हैं। तो बहुत से लोग सक्षम है, तो माइंड सेट ऐसा करना चाहिए, करियर में ये जरूर जोड़ना चाहिए कि पढ़ाई केवल इस वजह से ना हो कि हम नौकरी करेंगे। आप कायस्थ सेवा कर रहे हैं, भगवान चित्रगुप्त की महिमा के प्रसार के लिए काफ़ी प्रयास रहते हैं। अक्सर देखा गया है कायस्थ समाज के बच्चे नौकरी के पीछे भागते हैं और मेहनत करते हैं, सफल भी हो जाते हैं, कुछ असफल भी हो जाते हैं। तो आप कायस्थ समाज के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कायस्थ समाज के बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे, कायस्थ समाज किसी समय सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता था, और चूँकि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनके बारे में मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूँगा, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से उनको निराशा और हताशा मिली, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटे और पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठा के पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और अपने लिए रोजगार तलाश लिया है उन्होंने। यहाँ सारे दरवाजे बंद हो गए थे, उसके बावजूद भी वो सबसे आगे हैं हर क्षेत्र में। मैं यही सलाह देना चाहूँगा बच्चों को कि पढ़ाई के साथ साथ अपने हुनर को भी निखारें। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। ये मत सोचें कि हम सब IAS बन जाएंगे, सब PCS बन जाएंगे। ये भावना जो है यही उनको पीछे ले जाती है और हताशा और निराशा एक समय में आ जाती है जब कंपटीशन देते देते वो थक जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं कि हम रोजगार की हम तैयारी कर रहे हैं। मल्टी टास्किंग करें, हर चीज़ हर तरफ ध्यान दें। दिमाग को जितना एक्सपेंड करेंगे उतने ही वो आगे जाएंगे। ये दिमाग से बात निकाल लें कि हमारा जन्म केवल नौकरी करने के लिए हुआ है। बहुत बड़े बड़े उद्योग कायस्थ संभाल रहे हैं और सक्सेस हैं। बहुत हमारे एक संस्था है श्री RK सिन्हा की, दुनिया हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार देने जो 5 कंपनियां हैं उसमें उसका नाम है सिक्योरिटी की। तो वो भी कायस्थ समाज के ही हैं और बड़ा सहयोग करते रहते हैं। दुनिया में हमें बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली जो कंपनियां हैं टॉप 5 में उनका नाम आता है। ये तो बात हो गई शिक्षा और रोजगार की। सेहत के विषय में भी आप काफ़ी लोगों को जागरूक करते रहते हैं। आपका एक कॉलम चलता है सेहत की दुनिया, और साथ में ही जहां चिकित्सा को लोगों ने रोजगार बना रखा है, आपने स्पंदन नर्सिंग होम लखीमपुर में खोल के और उसमें भी आप सेवा कर रहे हैं। हमने देखा बाहर आपने प्याऊ लगा रखा है, गर्मियों में लोग आते हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था कर रखी है। तो आप सेहत की दुनिया के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सेहत के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को अपने को स्वस्थ रखना खुद का कर्तव्य है कि वो अपने को स्वस्थ रखें, लेकिन फिर भी अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। प्रयास ये करें कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और वो खान पान से संभव है। और जो हमारा ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है उसको अगर फॉलो करेंगे, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हमारी लग्जरी लाइफ स्टाइल हो गई है। इस वजह से ये सब चीज़ें गायब होती जा रही हैं हमारे लाइफ से। तो लाइफ स्टाइल चेंज करें। लाइफ स्टाइल में ही सब कुछ राज छुपा हुआ है। सुबह उठना है, मॉर्निंग वॉक करनी है, टहलने जाना है, और सुबह प्रकृति ने बिल्कुल फ्री की चीज़ दी है, विटामिन D, धूप का सेवन करना है। खुले में सांस लेंगे तो ऑक्सीजन भी जाएगी। ऑक्सीजन समझिए शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम हमेशा बंद रहते हैं, AC कमरों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, देर से सो के उठते हैं, और खान पान दिन भर का बहुत ख़राब रहता है। तो कोशिश ये करें, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया गया 2023 को, वो इसीलिए मनाया गया कि मोटे अनाज का सेवन करें, जिससे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और फाइबर भी होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि सेहत अपने आप
सही रहेगी। और सेहत ही अगर सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होता है, तो इसके लिए हम चूँकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। चूँकि हमारी सेहत बहुत खराब थी, रिटायर हो गए थे, वजन बहुत ज़्यादा था, 116 किलो का वजन था, चलना फिरना मुश्किल हो गया था, सांस फूलती थी, घुटने में दर्द होती थी, कमर में दर्द होती थी, और सुबह से गुड मॉर्निंग होती थी एक दवा से, और गुड नाइट भी दवा से होती थी। सुबह से शाम तक लाल पीली हरी नीली गोलियों के रूप में तमाम दवाएं खाते थे। तभी हमने सोचा अपनी सेहत पर ध्यान दिया जाए, और हमने ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी को फॉलो करते हुए अपना 49 kg का वजन कम किया। और वजन कम करने के साथ साथ एक और आश्चर्यजनक परिणाम मिला कि जैसे जैसे वजन कम होता रहा, हमारी डायबिटीज़ की जब दवा छूट गई, हमारी उसकी डॉक्टरों ने ही बंद कर दी, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब मैं 65 ईयर की उम्र में मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। चूँकि सेहत जिन वजहों से खराब हुई थी, उन वजहों पर हमने ध्यान देना शुरू किया। मॉर्निंग उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और खान पान अपना सुधारा, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू डाइट और लो कैलोरी का सेवन किया। तो इस सब से जो परिणाम हमें मिले हैं, लोगों को भी बताते हैं, जिनके समझ में आ जाता है वो भी अपनी सेहत सुधार रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन अगर दूसरों के लिए भी कुछ काम किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। मोटापा एक यूनिवर्सल समस्या बन चुकी है, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे मोटापा कम करने का क्या राज था? मोटापा कम करने का राज हमने बता दिया, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी कि सुबह जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं हमारे खाने में, वो सब गायब रहते हैं। हम केवल कार्बोहाइड्रेट पर पूरा दिन गुजारते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में ये रहता है कि वो बड़े लजीज होते हैं। हम परिष्कृत भोजन करते हैं, जितना भी कुछ होता है सब रिफाइंड। तो रिफाइंड को ख़त्म करें, और जो भी लें वो नेचुरल लें, और हाई न्यूट्रिशन वैल्यू हो, जिसमें प्रोटीन भी जाए, फाइबर भी जाए, और कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी अच्छी क्वालिटी का हो। क्योंकि मार्केट में बहुत मिलावटी सब फैट चल रहे हैं, इस पर भी, इसका भी बड़ा रोल है सेहत खराब करने में। तो इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान रखेंगे, सुबह टहलने जाएंगे, सुबह शाम को जल्दी सोएंगे, सब चीज़ों पर ध्यान रख के हमने अपने वज़न को कम किया है। और मेन चीज़ है सलाद की मात्रा, जैसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे गायब रहते हैं। हम सलाद केवल प्याज खा लेते थे, लेकिन 3/4 भाग सलाद का सेवन करते हैं, रंग बिरंगी सलाद, जिसमें सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमको मिल जाते हैं हमारे शरीर की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा शरीर भी एक संस्थान है, हम उनकी डिज़ायर को पूरा नहीं करेंगे, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, तो शरीर चूँकि हमारा सेल्स से बना है, सेल्स सबसे छोटी इकाई है। जब बच्चा घर में आता है तो सबसे पहले सेल्स बनते हैं, और सेल्स की वजह से ही खाना खाते हैं। जो हम खाते हैं वो हमारा सेल्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए बीमारी बढ़ती है। तो हमारे जो आर्गन्स हैं, उनको जब सही चीज़ मिलेगी तो सब अपना काम करेंगे। डायबिटीज़ भी सही होगी, लीवर भी काम करेगा, पैनक्रियाज भी काम करेगा, इंसुलिन भी सही मात्रा में रिलीज होगी। तो योगा और सैर भी, योगा बहुत ज़रूरी है। 20% रोल इनका है। 100% जो स्वास्थ्य होता है उसमें 20% रोल हमारी एक्सरसाइज का होता है, और बाकी सब न्यूट्रिशन का है। उसमें पानी भी है, पानी भी हमको सही पीना चाहिए। बहुत से लोग पानी को अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं। पानी का रोल भी बहुत है, फ्री का पानी है, लेकिन हम पानी को भी मिस करते हैं, भूल जाते हैं कि पानी भी हमारे सेहत के लिए ज़रूरी है। तो पानी पर भी ध्यान देना चाहिए, धूप भी लेनी चाहिए, और बाकी खाने का रोल है, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है सुबह। और अब आखिरी में सेवा का पर्याय बन चुके स्पंदन नर्सिंग होम के विषय में 2 शब्द। स्पंदन नर्सिंग होम हमारे बेटे ने खोला है, और बहू भी डॉक्टर है। तो अब चूँकि
ये चिकित्सा क्षेत्र में तमाम लोग हैं और एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन उसमें भी संडे को लेडीज जितने पेशेंट हैं वो उनकी कोई कंसल्टेशन फीस नहीं ली जाती है और प्रयास ये किया जाता है कि कम से कम में उनको लाभ हो और कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो चूँकि बेटा बहू दोनों इस प्रोफेशन में लगे हैं तो अच्छा चल रहा है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आप हमारे स्टूडियो में आए और आप लोग यूं ही देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।